एक पंडित जी महाराज भोजन करने के लिए यजमान के घर पहुँचे। उसने भोजन कराया और पंडित जी ने भी अच्छे से भोजन किया, पेट भर गया। अब वह हाथ धोकर के खड़े होने को तैयार हुए, तभी पंडित जी आए सामने, हाथ जोड़ करके बोले, पंडित जी बहुत दिनों में आप हमारे यहाँ भोजन करने आई हो, आज तो मेरा भाग्य खुल गया। बस मेरा एक निवेदन है, ये 4 रसगुल्ला मेरी हाथ से खा लो, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। पंडित जी ने कहा अब जगह नहीं है पेट में, बस भर गई। पंडित यजमान बोले, पंडित जी आपकी बस तो भर गई पर कंडक्टर की सीट खाली होगी, एक रसगुल्ला खा लो, 2-4 में क्या फर्क पड़ता है। पंडित जी ने फिर से हिलाया। सेठ जी बोले, पंडित जी मैं आपको 100 रुपये दक्षिणा में और दूंगा। पंडित जी ने सोचा 4 रसगुल्ला भी खाने मिल रहे, 100 रुपये मिल रहे। पंडित जी ने जैसे तैसे पेट को हिलाया और 4 रसगुल्ला खा लिए, 100 रुपये प्राप्त किए। तब तक सेठानी जी आ गई। पंडित जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, ये सेठ जी तो संसार से तिर जाएंगे, पार हो जाएंगे, मैं तो डूब जाऊंगी, मेरे हाथ से भी रसगुल्ला आपको खाने पड़ेंगे, ये 4 रसगुल्ला। पंडित जी ने कहा भगवान अब तो क्षमा कर, मैं नहीं खा पाऊंगा। सेठानी ने 1000 रुपये सामने रखे, कहा पंडित जी 1000 रुपये की दक्षिणा, 4 रसगुल्ला। पंडित जी ने यहाँ वहाँ देखा, पेट को हिलाया, पूरे शरीर को हिला लिया, कहीं गुंजाइश नहीं आ रही। फिर भी उसने जैसे तैसे करके ये 4 रसगुल्ला खा लिए, 1000 रुपये ले लिए। सेठानी की बेटी भी आ गई, पंडित जी पंडित जी पंडित जी आपने मम्मी के कहने से रसगुल्ला खाए, पापा के कहने से खाए, मेरे कहने से भी आप खाने होंगे रसगुल्ले। पंडित जी कहने लगे बेटा अब नहीं खा पाऊंगा, मेरा पेट भर गया। पंडित जी आप तो बहुत देर से कह रहे पेट भर गया, पेट भर गया, पापा ने खिलाए तो आपने 4 खा लिए, मम्मी ने खिलाए तो 4 और खा लिए, तब से कह रहे पेट भर गया, अरे मेरे हाथ से भी 4 खा लो। पंडित जी बड़े असमंजस में पड़ के क्या करें। सेठ की बेटी ने 10,000 रुपये सामने रखे। अब सेठ की मुंह में पानी आने लगा, आंखों में लालच आ गया, तो धीमे रसगुल्ला लिया, खाया, 1 खा पाया, दूसरा हाथ में था, आधा था, और पंडित जी में फैल गए। अब तो खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। पंडित जी के घर समाचार भेजा उसके बेटे के पास, आपके पिताजी को कुछ हो गया, ले जाओ। बेटा समझ गया पिताजी ज़्यादा भोजन कर गए होंगे इसलिए फैल गए। उठा करके जैसे तैसे लाया, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने नब्ज देखी, क्या बात है, सब ठीक ठाक है, पेट ज़्यादा फूल रहा है और उल्टी सी आ रही है, तो रसगुल्ला निकल रहा मुँह में से। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है, हाजमोला की 4 गोलियां देता हूँ, अभी ठीक हो जाएंगे। पंडित जी को हिला करके कहा ये गोली खा लो, पानी पी लो। पंडित जी कहते यदि इतनी पेट में जगह होती तो वे 2.5 रसगुल्ला को छोड़ करके क्यों आता, 10,000 रुपये छोड़ के आया। जो दवा दवा करके खाते हैं वे दवा खाने जाते हैं, इसलिए दवा दवा करके नहीं खाना है, चबा चबा करके खाना है। जो चबा चबा करके खाता है वह दवा खाने नहीं जाता, डॉक्टर वैद्य हकीम के पास नहीं जाता।